हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज कक्षा 10 ये जो प्रश्नावली 5.3 है और 11वां 12वां और 13वां क्वेश्चन डिटेल से समझे। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। एपी के nवें पदों का योग दे रखा है हमें, nवें पदों का योग। nवें पदों का योग यानी Sn हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें इसका प्रथम पद A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, और S2 ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग। दूसरा पद A2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे A3 ज्ञात करना है, तीसरा पद, और A10 ज्ञात करना है। nवें पदों का योग ज्ञात करना है। nवें पद यानी हमें an ज्ञात करना है। तो इसमें जो S1 है वो A1 के बराबर रहेगा, इसलिए क्योंकि एस एन बराबर हमें 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है, तो हमें n का मान n बराबर 1 मान लेंगे। n बराबर 1 मान लेंगे, n का मान 1 मानेंगे तो S1 बराबर 4 गुणा n की जगह रखेंगे 1 माइनस n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और ये S1 है ये A1 के बराबर रहेगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3। A1 और S1 दोनों सेम है, तो A1 का मान जो प्रथम पद है वो 3 है। प्रथम पद A1 3 आ गया। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 मान लें, 2 मानने पर तो S2 बराबर रहेगा 4 गुणा n का मान है 2 माइनस n का मान 2 दूनी 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूना 4। 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा। S2 का मान दो पदों का योग हमारे पास 4 है, और हमें ये 2 ज्ञात करने के लिए हम S2 को लिख सकते हैं। S2 बराबर हमें 4 दे रखा है, S2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 बराबर हमें दे रखा है 4। A1 का मान आया था अपने पास 3 प्लस A2 में ज्ञात करना है बराबर 4। ये 3 प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो A2 बराबर 4 माइनस का 3। A2 का मान रहेगा 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो जो दूसरा पद है, दूसरा पद A2 हमें 1 प्राप्त होता है,
तो हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। सार्वंतर डी का मान A2 माइनस A1। A2 है 1, A1 है 3। एक में से 3 घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का रहेगा चिन्ह, तो माइनस का 2 रहेगा। इसी प्रकार अब तीसरा पद, इसमें A3 ज्ञात करना है, तो तीसरा पद A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस का 2D। ए का मान है 3 प्लस 2 गुना डी का मान है -2। 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 4 में से 3 माइनस का 1 बचे। तीसरा पद है इसमें -1। A1 भी ज्ञात कर लिया, A2 भी, S2 भी, A3 भी। A10 ज्ञात करना है। A10 10वां पद बराबर A प्लस का 9D लिखेंगे इसको। ए का मान है 3 प्लस 9 गुना डी का मान है -2। 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18। 18 में से 3 घटाएंगे माइनस के 15 बचेंगे। इसी प्रकार एन में पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एक का मान दे रखा है इसमें 3 प्लस एन माइनस 1 ऐसे कैसे, गुणा डी का मान है माइनस का 2। तीन प्लस -2 को एन से गुणा करेंगे तो माइनस का 2n। -2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस रहेगा और 2 एकम 2। 3 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 और 2 5, माइनस का 2n ऐसे कैसे। यही हमें ज्ञात करना था। इसी प्रकार अब 12वां क्वेश्चन है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है, तो एक एपी बनेगी। प्रथम जो पूर्णांक है वो 6 रहेगा, फिर 6 दूनी 12, 6 18। तो इसमें एक का मान दे रखा है 6, डी का मान रहेगा A2 माइनस A1। A2 का मान है इसमें 12 माइनस A1 का है 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा। एन हमें दे रखा है 40 धन पूर्णांक, तो पदों की संख्या दे दी हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए हमें Sn का फॉर्मूला, योगफल का Sn बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n का मान दे रखा है 40, S40, n की जगह पर 40 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा 1 का मान दे रखा है 6 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 गुणा डी का मान है 6। 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से घटाएंगे 39 गुणा 6 रहेगा, तो 20 कोष्टक 12 प्लस का 9 6 के 54 का चौका हासिल की 5, 36 18 और 5 होंगे 23, 234 हो जाएगा। तो 20 गुना 4 2 6 3 1 4 2 ऐसे कैसे। अब 20 को 246 से गुणा करेंगे, 0 ऐसे कैसे। 2 6 के 12 का 2 हासिल के 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 2 4, 4920 आ जाएगा इसका योग। 8 के प्रथम 13वां क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। प्रथम 15
गुणजों का योग, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें एक एपी बनेगी, एपी 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24, एक का मान है 8, डी का मान भी 8 रहेगा, 8 का अंतर है, तो एन दे रखा है हमें 15, तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, एस 15 बराबर एन का मान है 15 बटा 2 कोष्टक 2 गुना एक का मान है 8 प्लस एन की जगह 15 माइनस 1 गुना डी का मान दे रखा है 8, 15 बटा 2 ऐसे कैसे, कोष्टक 8 दूनी 16 प्लस 15 में से घटाएंगे 14 गुणा 8, 15 बटा 2 कोष्टक 16 प्लस 14 को 8 से गुणा करेंगे, 14 112 होगा, 15 बटा 2 एक ऐसे कैसे, सोलह और 112 को जोड़ेंगे 128 होंगे, 2 से काटेंगे तो 64 बार कटेगा, 64 और 15 को गुणा करेंगे तो 960 होगा, ये हमें याद करना। 14वां क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात। तो इसमें एक एपी बना सकते हैं, एपी बनेगी विषम संख्या 1 3 5 7 से 50 से छोटी होनी चाहिए, 50 से 50 तो एक सम संख्या है, विषम संख्या है 49, ये अंतिम पद है, इसमें एक का मान दे दिया 1, डी का मान रहेगा a2 माइनस a1, a2 का मान है 3, a1 का मान है 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 रहेगा डी का मान, और an हमें दे दिया 49, हमें n का मान ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। एन बराबर 49 दे रखा है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 49 है, ए का मान 1 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, एन माइनस 1 ऐसे कैसे, और डी का मान है 2 बराबर 49, 1 प्लस 2 को एन से गुणा करेंगे 2n, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 बराबर 49, 2n ऐसे कैसे, माइनस का 2 है, p प्लस का 1, 2 प्लस और माइनस माइनस रहेगा, माइनस का 1 बचेगा, घटाएंगे बराबर 49, माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2n बराबर 49 प्लस 1, 2n बराबर 49 और 1 50 रहेगा, 2 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में n बराबर 50 बटा 2, n बराबर 2 का भाग 50 में 25 बार जाएगा। तो एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस ए एन, हमें 25 जो पद हैं, पदों की संख्या आ गई 25, इनका योगफल ज्ञात करना है, तो एस 25 बराबर n का मान 25 बटा 2 कोष्टक a का मान है 1 प्लस an का मान, an का मान दे रखा है 49, 25 बटा 2 ऐसे कैसे, गुना 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 1 कम 2 दोनों 4 2 5 25, तो यहाँ पर बचेगा 25 गुणा 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 होगा। 0 से 50 के मध्य जो विषम संख्याएं हैं
उनका योग है 625। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए जो जुर्माना है वो 200 रुपये है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना यानी A1 हमें 200 दे रखा है। दूसरे दिन के लिए जुर्माना A2 250 दे रखा है। तीसरे दिन के लिए जुर्माना A3 300 दे रखा है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? तो इसमें हमें डी का मान दे रखा है। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना हमें दे रखा है 50 रुपये। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, जिसको हम डी लिख सकते हैं। डी का मान हमें 50 दे रखा है और इस कार्य में 30 दिन का विलंब हो जाता है तो हमें दे रखा है 30, एन का मान 30 दिन का विलंब हो रहा है तो एन लिखेंगे इसको। 30 दिन का विलंब का जो जुर्माना है उस टोटल कितना है वो हमें बताना है। SN हमें याद करना है तो SN बराबर रहेगा N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 गुणा D। तो SN का मान दे रखा है हमें 30 बराबर 30/2 कोष्टक 2 गुणा 1 का मान 200 है प्लस N का मान है 30 माइनस 1 ऐसे कैसे गुणा D का मान दे रखा है 50। S30 मतलब 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400 रहेगा प्लस ऐसे कैसे 30 में से 1 घटाएंगे 29 रहेगा। 29 गुणा 50 ऐसे कैसे बराबर 15 भी ऐसे कैसे 400 भी ऐसे कैसे प्लस 29 को 50 से गुणा करेंगे 0 ऐसे कैसे 9×5 45 का 5 4 के 4 5×2 10 और 4 14 1450 रहेगा। 15 गुणा इनको जोड़ेंगे 0 का 0 5 0 5 4 4 8 रहेगा और 1 ऐसे कैसे 1850 हो जाएगा। 1850 को 15 से गुणा करेंगे 15 को 0 से गुणा करेंगे 0
15 को 5 से 75 होगा, 75 का 5 असल के साथ, और 15 को 8 से गुणा करेंगे, 15 × 120 रहेगा। 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127 का 7 हासिल की 12, 15 एकम 15 और 12 रहेगा 27। इसमें 27,750 रुपये टोटल विलंब जुर्माना रहेगा, यह हमें ज्ञात करना होगा।